तो तू संसार रूपी समुद्र में स्थित मगरमच्छ के मुंह में है। अर्थात इस कलिकाल में कौन हमें सही मार्ग दिखाए? सच्चे देवशाद गुरु के अतिरिक्त तो महाभाग्य से जिन शासन मिला है, सच्चे देवशाद गुरु मिले हैं, जिन वाणी मां मिली है, तो हमें अपना कल्याण कर लेना चाहिए। श्री रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ विराजमान है, आचार्य समंत्र भद्र स्वामी द्वारा विरचित। प्रभावना अंग के अंतर्गत समंत्र भद्र स्वामी जी लिखते हैं, अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत यथायथम, जिन शासन महात्म्य प्रकाशा स्यात् प्रभावना। हमारे मन में भाव होता है कि जिन शासन की प्रभावना हो। क्या भाव होता है? जिन शासन की प्रभावना हो। तो कैसे हो? लोक में हमारा शत्रु कौन आखिर? हम सबका शत्रु कौन है? तो समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं कि अज्ञान हमारा शत्रु। कौन है हमारा शत्रु? अज्ञान। और सम्यक ज्ञान हमारा मित्र है। कौन है हमारा मित्र? सम्यक ज्ञान। हम वर्तमान में दुखी हैं कि सुखी हैं? दुखी हैं मुख्यतः से लोग। तो दुखी किस कारण से हैं? अज्ञान के कारण से। किस कारण से दुखी है? अज्ञान के कारण से। और सुखी कैसे होंगे? सम्यक ज्ञान से। कैसे? सम्यक ज्ञान से। तो अगर हमें वास्तव में सुखी होना है तो हमारे हृदय में अज्ञान को नष्ट करने वाले सम्यक ज्ञान का अभ्यास होना चाहिए। यहां कहते हैं संसारी जीवों के हृदय में अज्ञान रूपी अंधेरा फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है सर? अंधेरा जब होता है तो व्यक्ति को कुछ सूझता नहीं है। क्या कहा? जब अंधेरा होता है तो व्यक्ति को कुछ सूझता नहीं है, और जैसे ही प्रकाश होता है तो व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देने लगता है। भाई साहब, जैसे ही प्रकाश होता है तो क्या होता है? स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ऐसे ही जब तक हमारे जीवन में अज्ञान चल रहा है तब तक हमारे जीवन में दुख है। क्या है? जब तक हमारे जीवन में अज्ञान चल रहा है तब तक हमारे जीवन में दुख है, और जैसे ही हमारे जीवन से अज्ञान दूर होता है, जैसे ही हमारे जीवन में सुख शुरू हो जाता है। अज्ञान अवस्था में हमें दूसरे लोग, व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति हमें दुख का कारण दिखाई देती है। अब हम आपसे पूछे कि आप किस कारण से दुखी हो, वो क्या है? हमारा भाई खराब है इसलिए हम दुखी हैं, हमारी बीवी खराब है इसलिए हम दुखी हैं, हमारा पड़ोसी खराब है इसलिए हम दुखी है, हमारा शरीर में रोग है इसलिए हम दुखी हैं, हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम दुखी हैं। क्या ये दुख के कारण है? क्या धन ना होने से अगर दुखी हो तो हमारे मुनिराज के पास तो धन बिल्कुल नहीं होता। स्त्री ना होने के कारण हम अगर दुखी हो तो हमारे मुनिराज के पास तो स्त्री होती नहीं है। अगर शरीर में रोग होने के कारण दुखी हो तो हमारे मुनिराज के शरीर में रोग होते फिर भी वो दुखी नहीं होते। इसका मतलब यह है कि ये सब कारण दुख के नहीं है। दुख का कारण एकमात्र अगर कोई है वो है अज्ञान। क्या है माता? अज्ञान। यहां कह रहे हैं कि अज्ञान से जो अंध नेत्र हो रहे हैं, संसारी जीवों के, उनको सम्यक ज्ञान से उन अंध नेत्रों को खोल दे। जगत में हमारा और कोई शत्रु नहीं है, हमारा शत्रु है अज्ञान।
हमें अगर दूसरे को भी सुखी करना है तो उसके अज्ञान का निवारण करें। हमें स्वयं को भी सुखी होना है तो अपने अज्ञान का निवारण करें, तो हम भी सुखी हो जाएंगे और दूसरा भी। हम सब की लड़ाई अगर किसी से है तो वो कैसे है? अज्ञान से। हिंदू सोचते हैं कि मुस्लिम खराब है, मुस्लिम सोचते हैं कि हिंदू खराब है, लेकिन कोई व्यक्ति खराब नहीं होता, व्यक्ति के अंदर का जो अज्ञान है वो खराब होता। क्या कह रहा है? बात समझ में आती कि नहीं आती? अरे भ्रम ही तो फैला दिया है ना लोगों ने, एक दूसरे को शत्रु बता के भ्रम ही तो फैला दिया है। वो भ्रम दूर होता है तो जीव में कोई कमी है क्या? ऐसा समझो, जो मारीची था ना, मारीची जिसने 363 मत चलाए थे और वही महावीर बना। तो वो जो व्यक्ति था, तो वो व्यक्ति खराब था कि उसके अंदर का अज्ञान खराब था? भाई साहब ध्यान देना इस विषय पे। आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं? संसारी जीवों के हृदय में अज्ञान रूपी अंधेरा फैला हुआ है। किसके हृदय में? संसार के अज्ञानी प्राणियों के हृदय में अज्ञान रूपी अंधेरा फैला हुआ है। उसे सच्चे स्वरूप के प्रकाश से दूर करके जिनेंद्र के शासन का महात्म बतलाना। अब जिनेंद्र के शासन का महात्म क्या है? जिनेंद्र शासन की महिमा क्या है? जिनेंद्र देव ने सुखी होने का क्या मार्ग बताया है? कैसे सुखी होंगे भाई साहब? अपन बाहर में पैसा इकट्ठा कर करके सुखी हो जाएंगे ना अपन? अधिकतर लोग गांवों से आए, शहरों में रहने के लिए कहां से आते हैं? गांव से आए। पहले आप हम गांव में रहते थे, काय के लिए? एक गांव में हमारे पास अधिक पैसा हो जाएगा, हमारी इज्जत हो जाएगी, बड़ा मकान हो जाएगा, बड़ी गाड़ी हो जाएगी, अच्छे बीवी बच्चे सब बढ़िया अनुकूलताएं हो जाएंगे, तो हम तो क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। तो आप सुखी हो गए कि नहीं हो गए भाई साहब? सुखी हो गए कि नहीं हो गए? वो सब चीजें जुटा ली कि नहीं जुटा ली हमने? तो गांव में थे तो दुखी, क्योंकि अनुकूलताएं नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है। शहर में अनुकूलताएं जुटा ली तो भी दुखी। तो दुख का कारण वस्तुओं का न होना, प्रतिकूलताएं होना नहीं था, दुख का कारण कुछ और था भाई साहब। दुख का कारण बाह्य सामग्री का न होना, प्रतिकूलताएं होना नहीं था, दुख का कारण कुछ और था। वो क्या था? अज्ञान। गांव में थे तो भी अज्ञानी और यहां आ गए तो भी अज्ञानी। और जब तक हमारे जीवन का अज्ञान दूर नहीं होगा तो हमें कोई सुखी करने में समर्थ। वो अज्ञान क्या? अरे भैया हमने बहुत सारी चीजें जान ली, पहले हम कुछ नहीं जानते थे, अंग्रेजी नहीं जानते थे, कंप्यूटर चलाना नहीं जानते थे, मोबाइल नहीं जानते थे, हमने बहुत सारी चीजें जान ली, शहर में आके बहुत सारी चीजें सीख ली। नहीं नहीं, इन बाहर की वस्तुओं में उपयोग भ्रमाने से तो जीव और दुखी हो जाता है। तो किस चीज का अज्ञान? आत्मा का अज्ञान। गांव में भी हम आत्मा को भूल के दुखी थे और शहर में भी आत्मा को भूल के ही हम दुखी हैं। किसको भूल के? सुख कहां है? अंदर में कि बाहर में? तो कहां है? सुख नाम का गुण जीव में है कि पुद्गल में है? भाई साहब सुख नाम का गुण काय में है? जीव द्रव्य में है कि पुद्गल द्रव्य में? जीव द्रव्य में, ठीक है ना? तो सुख हम जीव में खोजेंगे तो मिलेगा और पुद्गल में खोजेंगे तो। और हमने आज तक पुद्गल को इकट्ठा कर करके
सुखी होने का यत्न किया, बड़ा मकान बनाया, और बड़ा मकान बना के हमने सोचा हम सुखी हो जाएंगे, तो मकान ने कहा कि मुझ में सुख नाम का गुण नहीं है। बड़ी सी गाड़ी खरीद ली और हमने सोचा कि हम सुखी हो जाएंगे, तो गाड़ी ने क्या कहा कि हम में सुख नाम का गुण नहीं है। बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, धन इकट्ठा करके हम सुखी होना चाह रहे थे, तो धन ने कहा कि हम में सुख नाम का गुण नहीं, क्योंकि सुख नाम का गुण जीव द्रव्य में है, उद्गल द्रव्य में नहीं है। कोई बात नहीं, हमने अपने अनुकूल स्त्री रख ली या विवाह कर लिया, तो स्त्री में तो सुख नाम का गुण है कि नहीं है? स्त्री की आत्मा में सुख नाम का गुण है, वो जीव है, लेकिन उसमें सुख है, लेकिन स्त्री का सुख स्त्री में है कि तुम में है? तुम्हारा सुख स्त्री में। फिर से, स्त्री जीव है, जीव में सुख नाम का गुण होता है, तो स्त्री में सुख नाम का गुण है स्त्री की आत्मा में, लेकिन स्त्री की आत्मा में तुम्हारा सुख है कि नहीं है? दो अलग अलग जीव हो गए ना। ऐसा समझो कि आप भोजन करो और पेट हमारा भरेगा कि नहीं भरेगा? दूसरी आत्मा का आश्रय लेने का प्रयास करेंगे तो हम सुखी होंगे कि नहीं होंगे? चेतन भाई, दूसरे की आत्मा के आश्रय से हम सुखी होने का प्रयत्न करेंगे तो हम सुखी होंगे कि नहीं होंगे? और हमने सोचा कि हम स्त्री हमें सुखी कर देगी, ये हम सच्ची बात है कि झूठी बात है? ये ज्ञान है कि हमारा अज्ञान है? भाई सब, जड़ पदार्थों में तो सुख नाम का गुण है ही नहीं। स्त्री जीव है और उसमें सुख नाम का गुण है, लेकिन क्या आपका सुख स्त्री की आत्मा में है? आप स्त्री आप में सुख खोजे, आपकी आत्मा में सुख खोजे तो क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यद्यपि दोनों आत्माओं में सुख है, लेकिन दूसरे की आत्मा में सुख खोजेगा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो फिर कहां सुख खोजना है? अपना सुख अपने में खोजना। काय की चर्चा चल रही? हम अज्ञान के कारण दुखी हैं, और किस अज्ञान के कारण दुखी हैं? आत्म अज्ञान के कारण दुखी। समझे कह रहे पारसनाथ भगवान किसको देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं? हमें देख रहे हैं या अपने को देख रहे हैं? भाई साहब, पारसनाथ भगवान अपने को देख रहे हैं कि हमें देख रहे हैं? अपने को देख रहे सो सुखी, और हमें देखने लग जाए तो? जो पर की और सुख की इच्छा से देखता है वो दुखी रहता है, जो अपनी ओर देखता है वो सुखी हो जाता है। इतना ही सब तो बता रहे भगवान। और हम भगवान को भी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो उन्हें देखते देखते हम भी अपनी ओर देखने लग जाएंगे। वे अंतर्मुख मुद्रा वाले हैं, तो हमें भी अंदर में लगने लगेगा कि अपन भी थोड़ी देर शांति से बैठो। बाहर में देखते तो बहुत प्रयास किया सुखी होने का, लेकिन आज तक हम सुखी नहीं। थोड़ी देर के लिए बैठ के अपनी ओर देखने का प्रयास तो करो। गन्ने में जो मिठास, फूल में सुवास है, निज आत्मा में मेरे ही परमात्म वास है। जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। बहुत घूमे हम, काय के लिए? सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। आपकी कितनी उम्र होगी भाई साहब? 70 की हो गई। आपने आज तक सुखी होने के लिए प्रयत्न किया कि दुखी होने का प्रयत्न किया है? सुखी होने का। आपकी धर्म में रुचि कितने उम्र में हो गई थी?
नहीं, शुरुआत तो मंदिर आना करना बचपन से ही थी। 5 साल की उम्र में जब से होश संभाला तब से आप मंदिर आ रहे हैं, सब कर रहे काम। आज 65 साल हो गए। सुख की यात्रा 5 साल की उम्र में शुरू की थी और आज आप 70 साल के हो गए, तो 65 साल तक आपने सुख को खोजा। कितना सुख मिला? संसार में तो सुख नहीं है, लेकिन धर्म करने से भी सुख होता है। अगर तो हमारे जीवन में 5 साल में जो प्रफुल्लता थी, क्या वह आज है? 5 साल की उम्र में एक जो सहजता थी, एक आनंद था, एक खुशहाली थी। हम ये कह रहे हैं कि 5 साल के बच्चे की जो प्रसन्नता है ना, आह्लाद, किलकारी मारता है, क्या वैसी किलकारी हम मार सकते हैं? क्या उसके चेहरे पे जो सौम्यता है 5 साल के में, क्या वैसी सौम्यता हमें बची? पहले की अपेक्षा हम और अधिक विकृत नहीं होते चले गए? भाई साहब, गंभीर प्रश्न है ये कि 5 साल की उम्र से हमने खोज की सुख की, हर प्रयत्न सुखी होने का ही किया, उसके बाद हम सुखी हो पाए कि नहीं हो पाए? गंभीर बात है? और ज्यादा दुखी हो गए। हर आदमी की नहीं कह रहे, एक सामान्य अपन बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक व्यक्ति किसी की नहीं कर रहे, एक सामान्यता कि मैक्सिमम लोगों ने जो यात्रा सुखी होने की थी, आज के पड़ाव में क्या वे पहले से अपने को बेहतर पाते हैं कि और अधिक परेशान पाते हैं? एक शांति से अपन विचार करें, गंभीरता से अपने जीवन के बारे में निरीक्षण करें, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। पहले की अपेक्षा हम हमारे जीवन में और अधिक आकुलता तो नहीं बढ़ गई, और अधिक बेचैनी तो नहीं बढ़ गई? आज हम थोड़ी देर भी स्थिरता से नहीं बैठ पा रहे हैं। हमारे अंदर एक ऐसा लगता है कि कहीं और चलो, कहीं और चलो, कहीं और सुख खोजो। 5 मिनट के लिए हम बैठते हैं ध्यान के लिए और मन इतना चंचल होता है कि उठ के भागने को मन करता है। 5 मिनट के लिए भी नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए घबराहट होने लग जाती है। हमारे जीवन में अगर शांति आए तो हमारा वृद्धावस्था और अधिक आनंदमय होना चाहिए, क्योंकि हमने क्षण क्षण करके सुख को संग्रह किया है अगर, तो हमारा अंत में हमारा जीवन एक आह्लाद और उत्सवमय होना चाहिए। तो हमारे जीवन में अगर उत्सव नहीं है, आह्लाद नहीं है, तो हमें आज निरीक्षण करना पड़ेगा कि हमारी सुख की यात्रा कहीं गलत दिशा में तो नहीं। क्योंकि आचार्य देव कह रहे हैं कि सुख है अंदर में, और हमारी खोज कहीं सुख के लिए बाहर में तो नहीं चल रही। शहरों में लोग भाग रहे हैं, पूरब वाले पश्चिम की ओर भाग रहे हैं, पश्चिम वाले पूरब की ओर भाग रहे हैं, उत्तर वाले दक्षिण की ओर भाग रहे हैं, दक्षिण वाले उत्तर की ओर भाग रहे हैं। और उनसे पूछो कि क्यों भाग रहे हो, तो वो कहते सुखी होने के लिए। अब मैं ये पूछूं कि पूरब वाले पश्चिम की ओर भाग रहे हैं, तो पश्चिम वालों को पूरब वालों से पूछना चाहिए कि तुम पूरब से आए, वहां सुख रखा कि नहीं रखा, और अगर रखा है तो पश्चिम की ओर क्यों भाग रहे हैं? बात गंभीर है, विचारणीय है। हमारे जीवन में आज तक हमने क्या किया, उसका लेखा जोखा हम लगा रहे हैं। पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। अभी तक हमने क्या खोया है और क्या पाया है, यह हम चिंतन कर रहे हैं। कोई भी व्यापारी हिसाब लगाता है
जब सामान बेचता है तब हिसाब लगाता है, 15 दिन में लगाता है, महीना भर में लगाता है, साल के साल लगाता है कि कहीं हमारा व्यवसाय नुकसान में तो नहीं जा रहा है। और अगर नुकसान लगता है तो विचार करता है कि किन कारणों से नुकसान हो रहा है, उन कारणों को दूर करता है, व्यापार को प्रॉफिट में ले जाता है। हमारे जीवन का जो व्यापार है वो प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है, हमें इसका विचार तो करना ही पड़ेगा। धर्म बहुत वैज्ञानिकता है। जिसके जीवन में धर्म आता है उसके जीवन में शांति निराकुलता भी आती है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। धर्म निराकुलता है। हमारे जीवन में आकुलता बढ़ रही है कि घट रही है? आकुलता तो समझ में आती ना, पहले की अपेक्षा हम अधिक बेचैन हो गए हैं कि कम बेचैन हैं? भाई साहब, पहले की अपेक्षा हम ज्यादा बेचैन हैं कि कम बेचैन हुए हैं? कम बेचैन हुई है। अगर हमें बेचैनी कम हुई है तो रोग घटा है, और बेचैनी बढ़ी है तो रोग बढ़ा है। आकुलता, दुख, तकलीफ और पीड़ा हमारे जीवन में अगर बढ़ रही है, और शांति आती है अपने से जुड़ने से, क्योंकि शांति और सुख आत्मा का स्वभाव है। किसका स्वभाव है? आत्मा का स्वभाव है। भगवान सुखी हैं तो अपने आत्मा से जुड़ने के कारण सुखी हैं, और हम सुखी होंगे तो किससे जुड़ के सुखी होंगे? अपनी आत्मा से। भगवान को भी देखा जाता है तो जो अंतर में देख रहे हैं तो उनसे हमें अंदर में देखने की प्रेरणा मिलती है। यहाँ सब लोग शांत बैठे हों तो एक व्यक्ति आएगा, वो भी शांत बैठ जाएगा। ऐसे जितने भगवान हैं सब कैसे बैठे हैं? शांत बैठे हैं। तो भगवान के पास आके थोड़ी देर हम भी शांत बैठने का अभ्यास करें, थोड़ी देर के लिए। हम जब कुछ नहीं कर रहे हैं, वही करना सबसे बड़ा करना है। धर्म के नाम पे हमारे पास एक पूरा लिस्ट होती है, पहले पूजन, फिर पाठ, फिर जे, फिर वो। मैं जो पूछ रहा हूं कि घर में भी अगर जरूरत से ज्यादा काम करेंगे तो आपको तकलीफ होगी कि शांति मिलेगी? और यहाँ पे भी आपने, अगर आपके पास समय है आधा घंटा का और आप लिस्ट बनाए हैं 2 घंटे की, तो आप भी जो क्रिया करेंगे वो शांतिदायक होगी कि आकुलतादायक होगी? अरे यहाँ भी पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, तो बड़ी शांति से करना चाहिए। पूजन कर रहे हैं तो एक एक चीज समझ के करना चाहिए। अगर एक पूजन का समय है तो एक करो, 2 पूजन का समय है तो 2 करो। तो यहां आके भी हमारे जीवन में कुछ शांति का प्रादुर्भाव होगा। शांति के केंद्र है ना, अब स्वाध्याय किया, चिंतन किया, पूजन की, पाठ की, थोड़ी देर जैसे भगवान बैठे हैं थोड़ा वैसा अपन बैठ के भी देखो, क्योंकि वो शांति से बैठ के सुखी हुए हैं। तो थोड़ी देर हमें भी उसका अभ्यास करना चाहिए ना। क्या होता है कि जब हम थोड़ी देर शांति से बैठते हैं तो हमारा जो उपयोग बाहर में भटक रहा था, चंचल हो रहा था, वो धीरे धीरे शांत होना शुरू होता है। क्या होता है? शांत होता है। वो उपयोग, ज्ञान जो बाहर देख रहा था सुख के लिए, तो हमें पता पड़ा कि बाहर में तो सुख है ही नहीं, क्योंकि आज तक हमने 70 साल तक खोजा और सुख नहीं मिला। तो बाहर में तो सुख नहीं था। अब एक काम करते हैं, भगवान कह रहे हैं कि सुख अंदर में है, तो थोड़ी शांति से बैठ के अंदर झांकने का प्रयास करते हैं। थोड़ी देर शांति से बैठ के अंदर देखने का प्रयास करते हैं। बाहर में तो सुख बहुत खोज लिया हमने, लेकिन हमें आज तक सुख नहीं मिला। मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी
प्रासादों में। ना कंचन माने सोने पैसे रुपया में मिला, कंचन कामनी माने स्त्री में, और प्रासाद माने बड़े बड़े मकान महल में मिला। आप लोगों ने बड़े बड़े मकान भी खड़े कर लिए, धन भी इकट्ठा कर लिया, विवाह आदि भी कर लिया, तो भी सुखी हुए कि नहीं हुए भाई साहब? अब सुख सुख के लिए थोड़ा सा दूसरी दूसरी टाइप से प्रयास करो ना। अभी बाहर में सुख के लिए प्रयास किया हमने, बाहर वस्तुओं का संग्रह कर करके सुखी होने का प्रयास किया। अब जो वस्तु अपनी है, जिसके लिए कहीं जाना नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है, किसी को कुछ देना नहीं है, थोड़ी देर बस शांत बैठना है। पंडित जी हम क्या करें, हम शांत बैठते हैं तो और बेचैन हो जाते हैं। आप हमें कुछ काम में लगाए रहो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और जहां थोड़ी देर हम बैठते हैं मालाई फेरने के लिए, तो इतने सारे विकल्प आना शुरू होते हैं कि हमें ऐसा लगा कि उठ के बैठ जाओ, भाग चलो। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अंदर में हमें शांत बैठने का अभ्यास नहीं। धीरे धीरे जब हम अभ्यास डालते हैं शांत रहने का, तो फिर बाहर में देखने में तकलीफ होती है, अंदर में ही रहने में आनंद आता है। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा अभ्यास करना है। अभ्यास कैसा करना है कि जो भी आपको विचार चल रहे हैं, विकल्प चलते ना हर किसी के अंदर, तो विकल्प चल रहे हैं तो उन्हें चलने देना है, उनको ना हटाना है ना उन्हें रोकना है। ध्यान रखना। थोड़ी देर साक्षी पने का अभ्यास करो। काय का अभ्यास करो? साक्षी पने का। जो भी भाव आ रहे हैं कर्म के उदय से आने दो और जाने दो, क्योंकि जो भी भाव विचारणाएं आती हैं एक समय की होती हैं, वो आके वो स्वतः शांत होती है। आपको शांत करने की जरूरत नहीं है। घर का विकल्प आया, बीवी बच्चों का विकल्प आया, पैसे का विकल्प आया, और मंदिर में पूजा का भी विकल्प आया। जो भी विकल्प आ रहे हैं अच्छे या बुरे, आत्मा मात्र उसका साक्षी है। तो साक्षी पने से आते जाते विकल्पों को मात्र जानो। जैसे अपन मंदिर के छज्जे पे खड़े हुए, सामने से बहुत सारी गाड़ी आ रही हैं और जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं। आपको उन गाड़ियों के बीच में थोड़ी ना घुसना, आपको मात्र दूर खड़े देखना है। आपको क्या समस्या है? शीशा लगा है चौराहे पे, और चौराहे में शीशे में बहुत सारी गाड़ी आ रही हैं और जा रही है। शीशा कितनी गाड़ियों को पकड़ता है, कितने को छोड़ता है? सुखी होने का भी इतना ही मंत्र है, जो भी विकल्प आते हैं उसमें आपको जुड़ना नहीं है। अपन क्या करते हैं कि एक विकल्प घर का चला और उसकी लिंक बनाते हुए उसके साथ पता नहीं कितना बहते चले जाते। होता कि नहीं होता? थोड़ी सी बात याद आई, अब ताला लगा के आए कि नहीं आए, और चलो भैया देखे आए घर को ताला लगो कि नहीं है, गैस खुली तो नहीं छोड़े आए, अब ऐसा तो नहीं, उस लिंक के साथ जुड़ जाते। आपको कुछ नहीं करना है, वो विकल्प आएगा और आपको साक्षी बने से मात्र उसको जानना है। ये बहुत बड़ा सूत्र है मन को शांत करने का। साक्षी भाव, ज्ञाता दृष्टा, भगवान क्या है? जगत साक्षी। जब थोड़ी देर हम साक्षी भाव से जो भी चल रहा है उसको साक्षी भाव से देख रहे हैं। शरीर में भी कोई तकलीफ हो रही, माना कमर में दर्द हो रहा, सिर में दर्द हो रहा, गले में तकलीफ, जो भी हो रही है आपकी स्थिति, तो शरीर की भी जो भी दशा हो उसके साक्षी रहो। बिल्कुल पहला पॉइंट। दूसरे जो शुभाशुभ भाव चल रहे हैं उनके भी साक्षी बनो। हो सकता है ऐसा? हो सकता कि नहीं हो सकता? संभव है कि नहीं है? देखो क्या होता है, आत्मा जो है, आत्मा परद्रव्यों से तो भिन्न है ही, स्त्री पुत्र कुटुंब से तो भिन्न है ही, और शरीर से भी भिन्न है। शरीर में रह जरूर रहा है लेकिन शरीर से है तो भिन्न ही। तो जितनी दूरी पे आप बैठे हो हमसे, उतनी ही दूरी पे शरीर भी हमसे बैठा हुआ है। भले निकट बैठा दिख रहा
लेकिन दूरी की अपेक्षा देखा जाए तो दो द्रव्यों में जो दूरी होती है उतनी ही दूरी तो जीव पुद्गल में है। तो शरीर की और हमारी दूरी है कि नहीं है? तो हम शरीर को अपने से भिन्न देख सकते कि नहीं देख सकते? भाई साहब, देख सकते कि नहीं देख सकते? थोड़ा सा अभ्यास करना, कुछ नहीं करना। जब आप बैठते हो शांति से तो शरीर अलग दिखता है और चेतना अलग दिखाई देती है। क्या कहा? तो आप धीरे धीरे अभ्यास करो, एक हफ्ते पहले, कि शरीर और उस चेतना में कुछ अंतर डालने का प्रयास करो कि जो इसके अंदर चेतना बैठी है वो शरीर से भिन्न है, वो शरीर की प्रत्येक एक्टिविटीज को क्या कर रही है? मात्र जान रही है। कुछ समय बाद अभ्यास के आपको ऐसा लगेगा कि शरीर बिल्कुल अलग है और हमारी चेतना बिल्कुल अलग है। अभ्यास करते करते कि शरीर अलग बैठा है, उसके अंदर जो चेतना है वो बिल्कुल भिन्न है। धीरे धीरे अभ्यास से, कोई भी चीज अभ्यास से आती, पहली चीज। दूसरा स्टेप, अब आपके अंदर जो भाव चलते ना, स्त्री पुत्र कुटुंब के संबंधी भाव चलते हैं और अन्य प्रकार के भाव चलते हैं, जो भाव चल रहे हैं 7 तत्वों में देखा जाए तो वो आश्रव तत्व में आते, क्योंकि मोहराग देश जीव का स्वभाव नहीं है। क्योंकि मोहराग देश जीव को दुखी करते हैं, सुखी नहीं करते। ध्यान से सुनना। ऐसा समझो कि आपके घर पे डकैती पड़ी, डकैती में आपके बच्चे को डकैत लोग किडनैप करके ले गए। अब पुलिस ने आपके यहाँ खबर भेजी कि आपका डाकू पकड़ा गया है और आपका बच्चा पकड़ा गया है। दोनों पकड़े गए, लेकिन दोनों आपके हैं। भाषा क्या हो रही है? डाकू आपका पकड़ा गया है और आपका बच्चा पकड़ा गया है। भाषा क्या है? आपका। लेकिन क्या जैसा डाकू है या जैसा बच्चा है वैसे ही आपका डाकू है? भाषा में भले उसको कहा जा रहा है कि आपका, लेकिन आपका कहने का मतलब इसलिए है कि वो कुछ क्षण के लिए आपके घर के आंगन में ठहरा था, इसलिए उस पर आरोप लगा के कह रहे हैं कि वो आपका डाकू है। लेकिन वास्तव में आपका है क्या? जैसी संतान आपकी है क्या वैसा डाकू आपका है क्या? ऐसे ही हमारे अंदर जो मोहराग देश के भाव होते हैं और ज्ञान दर्शन जो गुण हैं, तो ज्ञान दर्शन गुण जैसे हैं क्या वैसे ही मोहराग देश के भाव भी आपके हैं क्या? ज्ञान दर्शन गुण का गुण स्वभाव है, उसके उपयोग को अंतर्मुख करने से शांति मिलती है और मोहराग देश के भाव से आकुलता होती है। दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? कथनचित होते आत्मा में हैं, लेकिन आत्मा को मोहराग देश के भाव कष्ट देते हैं कि शांति देते हैं? तो वो आत्मा का स्वभाव तो नहीं है ना, स्वभाव तो नहीं है ना, शांति तो नहीं देते ना। तो कथनचित आचार्य देव ने उसको आश्रव तत्व में लिया और कहते आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हें निर्वीरे। तो हम दुखी परद्रव्य के कारण नहीं है, अपने अंदर उत्पन्न होने वाले जो मोह राग देश के भाव हैं उनसे दुखी है। आज तक हमने मेहनत परद्रव्यों को हटाने और जुटाने में करी, गांव से शहर को बदला, छोटे मकान से बड़े मकान को बदला, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी को बदला, कम धन से अधिक धन को बदला, लेकिन हम सुखी हो गए कि नहीं हो गए? जो धन संचय का जो भाव था, जो बड़े मकान को पाने का भाव था, जो स्त्री को प्राप्त करने का भाव था, वो सब भाव ने दुखी किया, स्त्री को ना होने के कारण हम दुखी हुई है। जो तृष्णा का भाव था ना, परम सुख की बुद्धि थी ना, वो परम सुख की बुद्धि ने दुखी किया हमें कि परद्रव्य के ना होने के कारण हम दुखी हुई है। भाई सब गंभीरता से विचार करना थोड़ा। हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वो कामनाओं के कारण दुखी है कि परद्रव्य के ना होने के कारण दुखी है?
चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए वे नरसाहंसा। हमारे मुनिराज को कुछ नहीं चाहिए, ना स्त्री है, ना कुटुंब है, ना धन है, ना गाड़ी है, ना मकान है, उसके बाद वे आनंद में है। और हमें इच्छाएं हैं, सब कुछ होने के कारण भी हम दुखी हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कम लोग हैं इसलिए थोड़ी सी गंभीर बात कर रहे हैं और समझने लायक बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके समझे बिना हमारे जीवन में शांति आने वाली। तो पहले स्टेप पे हमने जो प्रयास किया था कि शरीर को हम अपने से पृथक देखें, तो उसमें धीरे धीरे हम सफल हुए। दूसरे स्टेप पे देखें कि हमारे अंदर जो मोह राग द्वेष के भाव होते हैं वो भी हमसे कथनचित भिन्न हैं, उनके भी हम साक्षी और ज्ञाता दृष्टा बन के देखें। ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन वो भाव आत्मा के स्वाभाविक भाव नहीं है, तो आत्मा के ज्ञान में वो जानने में आ सकते। थोड़ी सी पृथकता डालो कि जी हमारा स्वभाव नहीं है, हम इसको भी जानने वाले हैं। धीरे धीरे अभ्यास के बाद आपको वो, जैसे पर्दे पे कोई फिल्म चलती है, वैसे ही शुभाशुभ चलते हुए भाव दिखाई देंगे आप, और आपको ज्ञान जो है आत्मा का वो उससे पृथक दिखाई देने लग जाए। तो सेकंड स्टेप पे आपको उन भावों से पृथकता देखना है। अब थर्ड स्टेप पे कि जो इस शरीर की क्रिया को, एक्टिविटीज को देख रहा है, जान रहा है, जो इन शुभाशुभ आश्रव भावों को जान रहा है, देख रहा है, वो जानने वाला कोई अलग है कि वही है? भाई साहब बात समझ में आ रही ना? तीन चीजें अलग अलग हो गई ना, डिवाइड। पहले शरीर, दूसरे शुभाशुभ भाव, तीसरे वो जानने वाला। पीछे से भाई साहब अंतर समझ में आ रहा कुछ आपको? शरीर तो पृथक समझ में आता ही है ना, जब शरीर आत्मा निकल जाती तो शरीर यहीं डला रह जाता। तो पहले स्टेप पे तो कठिनाई कोई है नहीं, शरीर को पृथक देखा जा सकता कि नहीं देखा जा सकता? देखा जा सकता। दूसरे स्टेप पे जो शुभाशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं, आज हमें बहुत गुस्सा आई, दूर हट जाओ, हमें बहुत गुस्सा आ रही है, तो गुस्सा अलग, और उसको जान रहा है कि गुस्सा आ रही है, गुस्सा आ गई है, गुस्सा चली गई है, तो जानने वाला अलग था कि गुस्सा था, गुस्से रूप हो गया था। आपको समझ में आ रही ना इसमें डिफरेंस? गुस्सा और गुस्से को जानने वाला दो चीजें अलग हैं कि एक ही है? सूक्ष्म अंतर है, थोड़ा समझना। वो गुस्सा क्षणिक है और गुस्सों को जानने वाला शाश्वत है, चेतन। अंतर को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हमें बहुत गुस्सा आ रही है, तो गुस्सा आ रही है जी किसी दूसरे ने जाना कि नहीं जाना? तो जानने वाला पृथक था कि गुस्से रूप हो गया था, और गुस्से रूप हो गया था तो गुस्सा हमेशा बना रहना चाहिए था, तो गुस्सा तो चला गया और वो बना रहा। भाई साहब अंतर नहीं आ रहा समझ में? थोड़ा सा उसको उपयोग लगाओ तो वो अंतर, और जितनी जैसे ही हम समझ जाएंगे अंतर को, तैसे ही हमारे जीवन में शांति आ जाएगी। हमें अपनी चेतना की फीलिंग अलग करना है। कैसे कैसे? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से भिन्न वो चेतन सत्ता है, जो अज्ञान के कारण हम आज तक दुखी थे कि हम पर को अपना मान रहे थे, और जैसे ही हमें अपनी चेतन सत्ता भिन्न दिखी तो हमने पर में अपनापन छोड़ दिया, हम सुखी हो गए। तो वो जो शरीर अलग था, वो ज्ञानावरणादि कर्म अलग हैं, वो पुद्गल के हैं, और हमारे में होने वाले मोह राग द्वेष के भाव, वो भाव कर्म हैं, वो कथनचित हमसे भिन्न है, वो हमारा स्वभाव नहीं है, वो हमें दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं। और जो जानने वाली सत्ता है इनको, वो उनसे पृथक है। भाई साहब समझ में आ रही ना सत्ता? वो अब शांति से हम बैठे
और बैठ के इस बात का अभ्यास करें थोड़ा सा कि हम शरीर की जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसको हम जान रहे हैं, जो हमारे भावों की दशा चल रही है, स्वभाव स्वभाव भाव कर्म जिसको कहते हैं, उसको भी जान रहे हैं। जो जीव है वो इन सबको जानने वाला पृथक है। चेतना जानने वाली है, वो पृथक है। अब क्या करना है, हमें शरीर से अपने को हटाना है। देखो इस शरीर के अंदर एक चेतना है, चेतना है, ये तो समझ में आती ना। शरीर यहीं छूट जाता, चेतना चली जाती, चेतना है तो चेतना शरीर से पृथक है। तो शरीर की प्रत्येक एक्टिविटीज को वो जानती है कि करती है। निमित्त नैमित्तिक संबंध से होता तो है, लेकिन वो उसका कर्ता नहीं है। शरीर का परिमाण अलग है और चेतना का परिमाण अलग है। तो वो चेतना शरीर की प्रत्येक एक्टिविटीज को जानती है ना, तो वो उससे पृथक है, क्योंकि चेतना चली जाती है, शरीर यहीं रह जाता है। दूसरे कर्म भी आत्मा से पृथक है। तीसरे आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो मोह राग द्वेष के भाव हैं वो भी आत्मा से कथनचित पृथक हैं, क्योंकि वो सदाकाल रहने वाले नहीं हैं, वो आत्मा के स्वभाव नहीं है, आत्मा को दुख देने वाले। देखो ऐसे समझे, आपके दो बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत समझदार है, अच्छा है, और एक बच्चा बहुत बिगड़ा है, सत्य व्यसनी है, और वो कर्जा ले लेता है तो देता नहीं है, तमाम प्रकार के कर्जा ले रखे हैं, तमाम प्रकार के उल्टे सीधे काम कर लिए हैं। एक बच्चे को तो आप कहते हैं हमारा है, और दूसरे बच्चे के लिए पेपर में निकाल देते हैं कि हमारा इससे कोई प्रकार का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। होता कि नहीं होता? दो बच्चे हैं, आपके ही हैं कि नहीं है? हैं। लेकिन एक बच्चा जो अच्छा है, योग्य है, उसको तो आप अपना कहते हो, और दूसरा बच्चा जो बिगड़ेल है, जिसने लाखों करोड़ों का कर्ज ले रखा है, उल्टे सीधे उत्पात मचाता रहता है, उसके लिए आप पेपर में क्या लिखवाते हैं? इससे हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, इसका लेन देन जो भी कार्य है, इसका संबंध इसी से मतलब है, हमारा इससे किसी प्रकार का कोई नाता। संतान किसकी है? दोनों आपकी है, लेकिन बिगड़ेल संतान पे आप अपनी जिम्मेदारी लेते कि नहीं लेते? ऐसे ही आत्मा की जो विकार हैं वो आत्मा में उत्पन्न होते हैं, कथनचित आत्मा के हैं, लेकिन वो हमें दुख देते हैं कि सुख देते हैं? तो जो भाव हमें दुख देते हैं उसको हम अपना कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जो ज्ञान दर्शन हमारा स्वभाव है वो हमें सुख देता है, उसकी जिम्मेदारी हमारी। यद्यपि गुणों का परिणमन ही विकृत होता है और स्वाभाविक होता है, आत्मा के चारित्र गुण का परिणमन राग द्वेष रूप भी होता है और आत्मस्थिरता रूप होता है। श्रद्धा गुण का परिणमन मिथ्या भी होता है और सम्यक भी होता है, लेकिन विपरीत परिणमन को हम अपना स्वीकार करने के लिए इसलिए तैयार नहीं होते क्योंकि वो दुख देते हैं, और आत्मा के स्वाभाविक परिणमन को हम जानते हैं कि जो हमारा है, हमें आनंद देता है, तो वो सुख देता है, तो हम अपना स्वीकार करते हैं। तो जो विकृति है, उस विकृति से हमें अपने नाता, उससे क्या करना है? दृष्टि हटाना है, और दृष्टि हटा के किस पे लाना है? अपने ऊपर, शांत स्वभाव पे। और जैसे ही हम अपने शांत स्वभाव पे अपनी दृष्टि लाते हैं, तैसे ही हमारी परिणति भी जो विपरीत चल रही थी वो स्वाभाविक परिणमन शुरू हो जाता है। अंतर समझना ध्यान से, 5 मिनट शेष है। मोह राग द्वेष को, भावों को हटाने का तरीका, मोह राग द्वेष को डंडा लगा लेके मारने की जरूरत नहीं है। मोह राग द्वेष के भाव होते थे परद्रव्य का लक्ष्य करने से। अज्ञान की चर्चा है ना यहाँ पे, तो अज्ञान से हमें लगता था कि पर में सुख है, इसलिए पर में सुख बुद्धि से हम पर की ओर ही देखते रहते थे। और जब हमें समझ में आया कि सुख आत्मा में है, तो हमने बाहर देखना बंद किया और अपने में देखना शुरू किया। तो अपने में देखने से मोह राग द्वेष के भाव उत्पन्न होना ही बंद हो गए और हमारे जीवन में शांति आई। पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले। बाहर देखते हैं तो दुख, तकलीफ, पीड़ा, चतुर्गति, और अंदर देखते हैं तो सुख, शांति और पंचम गति। आपको क्या पसंद है भाई साहब?
क्या पसंद है बताइए, क्या नाम भाई साहब आपका? हैं? पंचम भाई साहब का नाम पूछा मैं। हैं? राजेंद्र भाई साहब, हाँ राजेंद्र भाई साहब। अपन को क्या चाहिए? सुख शांति और पंचम गति चाहिए ना। तो अंदर भगवान को पंचम गति कहाँ कैसे मिली थी? अंदर देखने से। कमठ न खूब उपसर्ग करे, अरे तुम फेंकत जाओ, हम अपने को देख रहे और मैं पंचम गति मिल गई। और कमठ के साथ लड़ने लगते तो संसार में बने रहते। इतना ही सह सुखी होने का मंत्र, जिद दिट्ठा उत्पिट्ठा, जित पिट्ठा उत दिट्ठा, यही मोक्ष मार्ग का चिट्ठा। जहां दृष्टि है वहां पीठ कर लो, जहां पीठ है वहां दृष्टि कर लो। बस सुखी होने का इतना सा ही मंत्र है। पर की ओर दृष्टि है सुख के लिए, अज्ञान के कारण। यहां क्या कहा था? अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथायथम जिन शासन महात्म्य प्रकाशा स्यात् प्रभाव। हमें जिस समझ में आ जाए कि हमारा सुख हम में है, हमारा सुख पर में था नहीं, पर में है नहीं, हो सकता नहीं, तो हम बाहर देखना बंद कर देंगे और अपनी ओर दृष्टि कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। राजन भाई साहब, सुख के लिए बाहर कहीं देखना ही नहीं है, कुछ लेना नहीं है, ना कुछ देना है, बस मगन रहना है। मतलब क्या करना है? जहां बैठे हो वहीं दृष्टि बदल लेना है। किसने तुझसे कहा कि तू कंचन महल अटारी छोड़ दे? किसने तुझसे कहा कि तू कंचन महल अटारी छोड़ दे? जो है जहां वहीं रहने दे, उनसे दृष्टि मोड़ ले। सुखी होने का इतना सा मंत्र है। बाहर देख के खूब परेशान हो रही है, अब थोड़ी देर शांति से बैठ के अपनी ओर देखने का अभ्यास करो, वो मजा आएगा भाई साहब, कह नहीं सकते शब्दों में। हमारे मुनिराज जिस सुख को भोग रहे हैं, ज्ञानी सम्यक दृष्टि जिस सुख को भोग रहे हैं, हमारे भगवंत जिस सुख को भोग रहे हैं, हम भी उसके अधिकारी हैं। इस भूमिका में भी उस सुख शांति को भोगा जा सकता है। दो कसाय के भाव रूप श्रावक दशा में भी अतीन्द्रिय आनंद का झरना आपके अंदर झर सकता है। आप भी खूब आनंद कर सकते हैं। भगवान को देखो, जिनवाणी को देखो, गुरुओं को देखो, सब अपने स्वाध्यात्मा को ही तो दिखा रहे हैं। भगवान मन मुनिराज कैसे बैठे, अपनी ओर देख रहे हैं, भगवान अपनी ओर देख रहे हैं, जिनवाणी भी अपने को ही दिखा रही, बस हम अपने को देख नहीं रहे। इतनी से तो दोष है। बाद में ये समझ में आती कि नहीं आती? हमने बहुत सरल भाषा में बहुत सीधी सच्ची बात कही। सुखी होने का इतना सही मंत्र है। बाहर में देखेंगे तो दुख है और अंदर में देखेंगे तो एक आत्मभक्ति करते हैं, 2-3 मिनट की है। आत्म राम आत्म राम, आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है। मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम आत्म राम, आत्म राम आत्म राम, तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है, तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है। मैं ही मंगल उत्तम, मैं ही शरण हूँ, मैं ही मंगल उत्तम, मैं ही शरण
मैं ही हूँ शाश्वत धाम, आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम। तू ही है साधन साध्य, तू ही है, एक साथ बोलिए, साधन साध्य तू ही है। मैं ही हूँ साधन साध्य, मैं ही हूँ, साधन साध्य, मैं ही शिव स्वरूप शिव का आत्म राम, एक साथ, आत्म राम, आत्म राम, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, जो भी मुक्ति गए जा रहे, जो भी मुक्ति गए, तू ही तो है तारणहार, आत्म राम, आत्म राम। जग में साचो शरण धाम, आत्म राम, आत्म राम। बाहर में परमात्मा की और अंदर में शुद्धात्मा की भक्ति ही हमें तारने वाली है। वो भगवंतों की भक्ति करो, पार्श्वनाथ प्रभु की भक्ति करो। और पार्श्वनाथ को बताने वाला है। पार्श माने अपने निकट में जो चैतन्य नाथ है, उस चैतन्य नाथ को वो पार्श्वनाथ बता रहे हैं। तो भगवान पार्श्वनाथ को देखो और अंदर में पार्श्वनाथ को देखो, तो हम भव सागर से जरूर जाएंगे। निज निधि निज में बताई यह